हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम नया लेसन 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका बेसिक हमने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने इसका बेसिक नहीं देखा है तो सबसे पहले लेसन 6 का बेसिक देखें, उसके बाद ही आगे आए, क्योंकि बेसिक के बिना आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। आज हम लेसन 6 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम या आधारभूत बेसिक प्रमेय। यह प्रमेय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रमेय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इसका कथन आता है या फिर इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। तो यह थ्योरम हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम करते हैं आधारभूत प्रमेय, और इसके बाद हम करेंगे आधारभूत प्रमेय का विलोम, जो दोनों ही थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए सबसे पहले तो हम देखें कि आधारभूत प्रमेय में इन्होंने क्या कहा है और हमें इसे कैसे हल करना है। तो इन्होंने कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी या करती है। तो देखिए बच्चों, इन्होंने जो कहा है इसी आधार पर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। इन्होंने कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा खींचना है, तो मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ। तो एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। अब बच्चों ये क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात इसका कहना है कि ये जो त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के समानांतर एक लाइन खींच दो। तो समानांतर का मतलब है इसके समानांतर हम ऐसी एक लाइन खींच देते हैं, ये इस तरह से। तो इसका नाम मैं क्या दे दूं, ए बी सी। तो इसका नाम दे देता हूं मैं डी और ई। तो ये इसके एक पैरेलल हो गई, अर्थात समानांतर हो गई। तो अब ये कह रहा है कि ये जो समानांतर लाइन है वो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये दो बिंदु हुए डी और ई। तो ये दोनों ही बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात ए डी अनुपात डी बी और ए ई अनुपात ई सी में इसे विभाजित करते हैं। हमें ये प्रूफ करना है। आइए कैसे। तो सबसे पहले तो जो गिवन है, जो दिया है, वो हम लिख लेते हैं। दिया इन्होंने कि किसी त्रिभुज, तो हमारे पास इन्होंने त्रिभुज ए बी सी है। ये त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, और इस त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर हमने एक सरल रेखा खींची है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि डी ई समानांतर है बी सी के। जो अन्य दो भुजाएं कौन सी, जो दो भुजाएं ए बी तथा सी डी को डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, ये तो हमको गिवन हो गया। अब आगे ये क्या कह रहा है, तो हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि जहां पर ये दो बिंदु प्रतिच्छेद हो रही है, दोनों लाइनें सेम अनुपात में है। तो ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें कि ए डी अपॉन में डी बी, अर्थात ये दोनों और ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में हैं, और ए ई अपॉन में ई सी। ये मुझे प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए बच्चों थोड़ी सी यहां मुझे रचना करना पड़ेगी। तो देखिए रचना हम कैसे करें। तो रचना में हम एक काम करते हैं, हम यहां पर B से E को मिला देते हैं, ठीक है, और D से हम मिला देते हैं C को। इस तरह से हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक जैसा हमने किया। रचना में लिख लेते हैं। तो यहां लिखा हमने B से तो हमने लिख लिया है B से E को तथा C से D को मिलाया। ये तो हमारी रचना हो गई। अच्छा, रचना करने के बाद में एक काम और कीजिए। हम यहां पर एक काम ये कर सकते हैं कि D से या E से हम एक लंब खींच सकते हैं 90 डिग्री वाला, जिसका नाम दे दो F, और D से हम इधर एक लंब खींच ले जिसका नाम दे दो G। अर्थात हम कह सकते हैं कि E से F हमने A B पर एक लंब खींचा, और D से G हमने A C पर एक लंब खींचा।
ठीक है, ये हमने दोनों में लंब खींच दिया, तो ये तो हमारी रचना हो गई। अच्छा, अब रचना होने के बाद में अब सवाल करना बहुत ही आसान है, अब बड़े इजी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में कुछ ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल तो हमारे पास कौन सा बन रहा है, ए डी ई, और एक ट्राइंगल देखो इस लाइन को मिटाओ तो आपके पास में इस सेम बेस, इसका जो सेम बेस है यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाएगा बी डी ई। अब इन दोनों के ही क्षेत्रफलों के अनुपात को हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि हमारे पास में एक त्रिभुज बनेगा, उपपत्ति देखो, उपपत्ति में हम त्रिभुज ले लेते हैं ए डी ई, बड़ा वाला त्रिभुज ए डी ई, तथा त्रिभुज कौन सा ले लें हम, छोटा वाला, तो ये हो जाएगा बी डी ई में। ओके, अब इन दोनों में हमें मालूम है कि सेम बेस, अगर सेम बेस पर अगर कोई दो ट्रायंगल बने हुए हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाता है, अर्थात उनके क्षेत्रफल सेम रेशो में आ जाते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को मैं निकालूंगा, लेकिन किसमें, सेम रेशो में। तो हमें नियम याद रखना है, तो मैं यहां लिखूंगा कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई अपॉन में क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब इसी तरह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ओके, ये तो फार्मूला लगा दिया। अब फार्मूले के आधार पर इसे जमा दो, तो 1/2 से तो 1/2 सेम में कट गए। अब यहां देखिए ए डी ई का आधार क्या होगा, चूंकि हमने यहाँ पे 90 डिग्री का लंब डाला है तो लंब हमेशा बेस पर होता है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डी। तो मैं इसका आधार तो लिख सकता हूं ए डी, ओके, और मल्टीप्लाई ऊंचाई क्या होगी, जो लंब डाला वही ऊंचाई है, अर्थात ये हो जाएगा ई एफ। ठीक, उसी तरह से अब इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, जब हमने इसके ऊपर लंब डाला है, ये कॉमन लंब डाला है ए बी पर, तो आधार यही भुजा होनी है, अर्थात ये हो जाएगा बी डी मल्टीप्लाई, और ऊंचाई जो हमने डाली वो कॉमन है, अर्थात ई एफ। अब ई एफ से ई एफ काट दीजिए तो हमारे पास में आएगा ए डी अपॉन में बी डी। ये बन गई समीकरण नंबर 1, बड़ी आसानी से। सेम ऐसे ही अब हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2 इस साइड से, ये वाला हिस्सा। अब हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगलों को सेम ऐसे ही हम अनुपात में लेंगे। तो अब यहां मैं त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज ए डी ई, अर्थात कौन सा, ये वाला त्रिभुज, और उसके ही रेशो में हम ले लेते हैं तथा त्रिभुज सी डी ई में। जैसे हमने यहां किया था सेम वैसे यहां हमें इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात करना है। तो ये लिखा हमने यहां पर क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई अपॉन में क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई, वही सूत्र, आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार गुणित ऊंचाई का मतलब है 1/2। तो इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, आपने चूंकि अब यहाँ पे लंब डाला है इस पर, तो ये वाला हमारी क्या हो जाएगी लाइन, इसकी बेस, बेस मतलब आधार हो गई। तो ए ई क्या हो गया, इसका आधार हो गया, तो ये लिखा हमने ए ई, और ऊंचाई क्या हो गई, जो हमने लंब डाला वो इसकी ऊंचाई हो गई, अर्थात डी जी। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई अपॉन में 1/2 गुणित आधार। तो चूंकि ये हमने पूरी बेस पे एक लंब डाला है तो इसका आधार क्या हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का, ई सी। तो ई सी लिख लो, ई सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी जो हमने लंब डाला है, मतलब डी जी। ओके, तो ये हो जाएगा डी जी। तो डी जी से डी जी भी कट गया, 1/2 से 1/2 भी कट गया, तो ये आ गया हमारे पास ए ई अपॉन में ई सी। ये बन गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जरा गौर कीजिए। समीकरण 1 और 2 से देखिए हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों को देखिए, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 की जब मैं तुलना करता हूं तो यहां पर देखिए जो चीज मुझे प्रूफ करना है वो चीज यहां पे निकल कर आ गई। तो मैं कह सकता हूं समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से मेरा आंसर आ रहा है ए डी अपॉन में बी डी बराबर है ए ई अपॉन में ई सी। और बच्चों यही हमें प्रूफ करना था,
और हमने इसको बड़ी आसानी से प्रूफ कर दिया। बच्चों ये थ्योरम बहुत ही इजी है, बस एक या दो बार इस पर प्रैक्टिस जरूर करना। आप इस पर एक या दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये थ्योरम आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगी। बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत ही सरल और इजी तरीके से थ्योरम को प्रूफ करके सिखा दिया है। आइए अब हम करते हैं इसके अपोजिट अर्थात थेल थ्योरम का अपोजिट, प्रमेय 6.2 को। तो बच्चों प्रमेय नंबर 6.2 ये थेल थ्योरम का अपोजिट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थेल प्रमेय और थेल थ्योरम का अपोजिट या तो इसका कथन लिखने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, या फिर इसका प्रमेय प्रूफ करने के लिए आता है। इसलिए दोनों थ्योरमों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी ले और कर भी ले। आइए थेल थ्योरम का अपोजिट क्या कहता है। तो थेल प्रमेय का अपोजिट कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होगा, अर्थात ये ठीक पिछले सवाल का अपोजिट। अब इन्होंने कहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, तो हम पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ओके। अब ये क्या बोल रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मान ले कि यहां पर कोई एक रेखा है जिसका नाम दे देते हैं हम ABC, तो ये हो गया D और ये हो गया E। ये दोनों रेखाएं, ये जो रेखा है, ये रेखा इन दोनों को सेम रेशो में विभाजित करती है। ये तो इन्होंने दिया है कि सेम रेशो मतलब DE और DB बराबर है AE अपॉन में EC, इस रेशो में ये विभाजित करता है। तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगा। तीसरी भुजा कौन सी? ये वाली, क्योंकि ये दोनों भुजाएं सेम रेशो में डिवाइड हो रही है, तो तीसरी भुजा ये रही। अर्थात मुझे प्रूफ करना है कि DE समानांतर है BC के, अर्थात ये लाइन इस लाइन के समानांतर है। ये हमें प्रूफ करना है। पहले ये समानांतर दे रखी थी इसके पहले, और हमें इन दोनों भुजाओं को सेम रेशो में प्रूफ करना था। अब की बार ये दोनों भुजाएं सेम रेशो में दे रखी है और मुझे इन दोनों को समानांतर है ये प्रूफ करना है। सवाल बहुत इजी है। आइए इन्होंने जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने मुझे दिया है कि त्रिभुज ABC में हमारे पास दो बिंदु है D और E। ये भुजा AB को किस तरह विभाजित करती है कि AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। तो बच्चों मैंने यहां लिख लिया है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC बिंदु D तथा E, भुजा AB तथा AC को AD रेशो DB और AE रेशो EC में विभाजित करती है। ये मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार अपन ने लिख लिया, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों भुजाएं पैरेलल है, अर्थात समानांतर है, अर्थात DE समानांतर है BC के। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए अपन थोड़ी सी यहां रचना कर लेते हैं। बस छोटा सा काम रहेगा रचना का। तो रचना में हम क्या करते हैं, D से अपन मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि DE BC के समानांतर न होते हुए अब DE डैश ये वाली भुजा ये इसके समानांतर है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि DE डैश समानांतर है BC के, ऐसा हमने मान लिया कि ये दोनों ही समानांतर है। अब देखो यहां से हमारा सवाल स्टार्ट होगा उत्पत्ति में। उत्पत्ति में ट्राइंगल ABC में, अगर ट्राइंगल ABC में DE डैश समानांतर है BC के, तो हमारा थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर दो भुजाओं, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह हमारा थेल्स थ्योरम कहता है। तो इसी आधार पर मैं लिखूंगा कि मैंने मान लिया कि माना DE डैश समानांतर है BC के,
ओके, अगर ये दोनों समानांतर है तो थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, देखिए मैं यहां लिख देता हूं थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि डी ए डी बटे में डी बी और ए ई डैश अपॉन में डी सी, ये सेम रेशो में आ जाएंगे। देखो थेल्स थ्योरम के आधार पे जो अपन ने पिछला प्रमेय किया था, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन में डी बी, ओके, बराबर है ए ई अपॉन में ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। ठीक, ये थेल्स थ्योरम से हो गया। ये तो बन गई हमारी समीकरण एक थेल्स प्रमेय से। लेकिन देखो बच्चों, यहां पर एक चीज उसने मुझे दी है। क्या दिया है? इन्होंने मुझे दिया है कि ए डी अपॉन में है डी बी और बराबर है ए ई अपॉन में ई सी। ये कहां से लाया मैं? समीकरण नंबर 2। ये गिवन हो गया। गिवन का मतलब इन्होंने ये दिया है ना। अब ये दिया है और ये मैंने निकाला है थेल्स प्रमेय से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखो ये दोनों सेम है, काट दीजिए क्योंकि LHS LHS दोनों समान है। तो RHS की अब तुलना करो, तो RHS मेरे पास क्या हो गया? ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी बराबर है ए ई अपॉन में ई सी। ठीक, अब दोनों पक्षों में एक एक को जोड़ दीजिए, अर्थात प्लस कर दीजिए। तो हम लिख लेते हैं कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, चलो मैं इधर भी एक जोड़ देता हूं और इधर भी एक जोड़ देता हूं। तो जब मैं एक जोड़ूंगा देखो क्या आएगा, मैं यहां कर देता हूं सवाल। ये इसमें भी एक जोड़ दिया, उसी तरह इसमें भी एक जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, इसमें भी हम एक जोड़ देते हैं, ये प्लस एक। अब इसका एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा ई डैश सी और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, अर्थात ए ई डैश प्लस ई डैश सी। ओके, बराबर है, इसका एलसीएम लो तो एलसीएम हो जाएगा ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए ई प्लस ई सी एलसीएम लेने के बाद। अब यहां पर आओ, देखो ये जो चीज आई है ये अब मेरे को ट्रायंगल में कुछ चीज बता रही है। ये क्या कह रही है कि ए डैश में डैश सी को जोड़ो तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? ए सी। ओके, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर कि ए सी अपॉन में ई डैश बराबर। उसी तरह ये क्या बोल रहा है कि ए ई अपॉन में ई सी, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? ए सी अपॉन में ई सी। ठीक है ना। तो अब ये देखिए यहां पर ये दे रहा है कि ए सी और अपॉन में ए ई डैश, उसी तरह से ए सी और अपॉन में ई सी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.